होनहार बलवान, यानी कि जो होना है वो मनुष्य की इच्छा के विपरीत भी होता है। जो ईश्वर इच्छा होती है या जो प्रकृति की इच्छा होती है वही होता है। मनुष्य जो चाहता है वो नहीं होता। मन चाही नहीं होत है, हरि चाही तत्काल, और जाना चाहा स्वर्ग को भेज दिया पाताल। अर्थात ये राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा है। ये कहानी यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर भी करें। एक बार राजा बलि ने इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, यानी स्वर्ग का अधिकारी बनने के लिए 101 यज्ञ करने चाहे। 100 यज्ञ वो कर चुका था। 101वां यज्ञ यदि पूरा हो जाता तो इंद्र के बजाय वो राक्षसों का राजा बलि स्वर्ग का राजा होता, जबकि देवतागण नहीं चाहते थे कि राक्षस स्वर्ग का राजा बने। इसीलिए स्वयं भगवान विष्णु को ही वहाँ जाना पड़ा। और अंत समय पर जब यज्ञ पूर्ण होने वाला था तो उन्होंने जाकर के भिक्षा मांगी। राजा ने कहा कि भिक्षा अवश्य मिलेगी, कि राजन जब तक तुम मुझे भिक्षा नहीं दोगे, ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण वेश में गए थे वो, कि ब्राह्मण के लिए जब तक भिक्षा नहीं दोगे तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। कि ठीक है भगवान, प्रभु विप्र महाराज मांगिए, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ज़्यादा, 3 कदम के बराबर भूमि दे दीजिए। तो एक कदम में भगवान विष्णु ने भूलोक नाप लिया, दूसरे में स्वर्गलोक नाप लिया, और तीसरे में वो नापने वाले थे, लेकिन तीसरा कदम खाली रह गया। पाताल लोक नापने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया। तो राजा बलि पट्ट लेट गया कि ठीक है प्रभु, अब मुझे नाप लीजिए। जब राजा बलि नाप लिया तो पाताल की ओर मुंह करके लेटा था, नीचे की ओर। भगवान विष्णु ने उसे दबा दिया और वो पाताल चला गया। तभी से लोक कथा और दोहा प्रसिद्ध है कि मन चाही नहीं होत है, हरि चाही तत्काल। हरि माने विष्णु। मन चाही नहीं होत है, हरि चाही तत्काल, और जाना चाहा स्वर्ग को भेज दिया पाताल। इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी है, पुनर्मूस की भव। ये कहानी भी बहुत अच्छी है, और यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। एक बार वन में एक सिद्ध तप मुनि तप कर रहे थे, और तप करते पढ़ते वो तपोबल से काफ़ी कुछ चमत्कार जैसी चीज़ें भी कर देते थे, क्योंकि मुनि तप में सिद्ध हो चुके थे। और एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। तभी एक कौवे ने चोंच में से एक मूस की यानी चूहिया गिरा दी। चूहिया घायल हो गई, ऋषि की गोद में गिरी, धम से आवाज़ हुई। ऋषि ने उसे उठाया, पानी पिलाया, मरहम पट्टी की, चूहिया बन गई। एक दिन वो चूहिया ऋषि के पैरों के नीचे आ गई, मरने से बची। अब ऋषि ने सोचा इसकी रक्षा कैसे करूं? मैंने इसकी रक्षा की है तो आगे भी करनी चाहिए। उन्होंने ऐसा विचार मन में करके कि किसी न किसी पैरों से दब के ही मर जाएगी, आश्रम में ही रहती है ये, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न मैं एक इसे कन्या का रूप दे दूं। और ऋषि ने तपोबल से उसे एक सुंदर कन्या बना दिया। जब कन्या बना दिया तो कन्या आश्रम में ही रहने लगी, शिक्षा दीक्षा गृह कार्य करने लगी और तपस्या भी करने लगी। जो ऋषि मुनियों के कर्तव्य थे वो सभी उसने यथाचित सीख लिए। अब धीरे धीरे ऋषि कन्या वो श्यानी होने लगी। श्यानी होने लगी तो ऋषि के मन में एक विचार आया कि भाई मैंने जीवन भर तप किया है, मैं अपने तपोबल से सिद्ध मुनि भी हूँ, मैं इस पुत्री की अपनी इच्छा से विश्व के संसार के सबसे शक्तिमान शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति से इसकी शादी करूँगा। परंतु ईश्वर को या प्रकृति को उनका ये विचार
गर्व प्रतीत हुआ और उन्होंने कुछ उसमें परिवर्तन कर दिया। जब ऋषि ने ऐसा विचार किया तो उन्होंने अपने शिष्यों, मिलने वालों, राजा इत्यादि सभी से पूछा कि भाई संसार में, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली कौन है, सबसे बलशाली कौन है? तो सभी ने, जो वैज्ञानिक विचारधारा के थे, अच्छी विचारधारा रखते थे, सत्य को बताया कि सब महाराज, इस सृष्टि में सूर्य सबसे शक्तिशाली, बलशाली और प्रभाववान है, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का भंडार है। उसी से टूटकर पृथ्वी बनी है और उसी से टूटकर सारे ग्रह बने हैं, वायु अग्नि जल भी उसी से बने हैं। इसीलिए प्रकृति का पूरा जो शक्ति का केंद्र है वो सूर्य ही है। तो मुनि सूर्य के पास गए, कहने लगे, भाई सूर्य देवता, तुम्हें दुनिया में सबसे शक्तिशाली बताया गया है, मैं अपनी पुत्री से, कन्या से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। तो सूर्य महाराज बोले, मुनिवर, वो तो आपकी बात सत्य है, परंतु मुझसे बलशाली तो बादल है, जो मुझे ढक लेता है, मेरे तेज को समाप्त कर देता है, जब चाहे वर्षा करके मेरी महिमा को घटा देता है। मैं कहाँ शक्तिशाली हूँ? तब वो मुनि देव बादल देवता के पास गए, बोले, भाई बादल देवता, आप दुनिया में सबसे शक्तिशाली बताए गए हैं, मैं अपनी पुत्री की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। बोले, मुनि जी, वो बात तो सही है, परंतु मैं दुनिया में सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। कि भाई सूर्य देव ने तो आपको ही बताया, जब आप सूर्य की महिमा को घटा सकते हैं तो आप बलशाली हैं ही नहीं। महाराज, मुझसे बलशाली, मुझसे शक्तिशाली हवा है, यानी पवन देवता है। वो जब चाहे मुझे अपने साथ उड़ा ले जाता है और मैं हवा के साथ एक पतंगे की भांति, एक धूल के कण की भांति उड़ा चला जाता हूँ। वो जहाँ चाहता है पवन देवता मुझे वहीं पटक देता है और मुझे वहीं बरसना होता है। हवा के सामने, अर्थात पवन देवता के सामने मेरी कुछ नहीं चलती। इसीलिए इस सृष्टि में सर्वाधिक बलशाली, शक्तिशाली हवा है। आप हवा के पास जाइए। तब मुनि पवन देवता के पास गए, बोले, भाई तुम सृष्टि में सर्वाधिक बलशाली बताए गए हो, इसीलिए मैं अपनी कन्या की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मुनिवर, बात सही है, परंतु ये तो बात सही है आपकी कि मुझे बताया है शक्तिशाली, पर मैं सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं हूँ। मुझसे अधिक शक्तिशाली तो पहाड़ है, जो मेरी गति को ही रोक देता है। मैं कितनी तीव्र गति से आऊं, तुरंत पहाड़ मेरी गति को रोक देता है। चाहे 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलूं, आंधी रूप में चलूं, तूफान रूप में चलूं, कितनी तेजी से चलूं, परंतु पहाड़ मेरे वेग को, यानी मेरी गति को तुरंत रोक देता है। इसीलिए मुझसे शक्तिशाली पहाड़ है। अब वो मुनिवर पहाड़ के पास गए, कहने लगे, पहाड़ देवता, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ, प्रकट हुइए। तो पहाड़ देवता प्रकट हुए और मुनि ने अपनी बात कही कि मेरी एक कन्या है, मैं उसकी शादी आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि में, इस संसार में तुम्हें ही सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है। पहाड़ बोला, नहीं महाराज, मैं कहाँ शक्तिशाली हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मेरे हृदय में, मेरे शरीर में 50 छेद करके, सैकड़ों छेद करके एक चूहा रहता है और जहाँ चाहता है वहीं मेरे शरीर में छेद कर देता है, यानी बिल बना लेता है। तो मैं शक्तिशाली कहाँ हूँ? जब मैं चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो मैं शक्तिशाली कहाँ रहा? मुझसे अधिक शक्तिशाली तो चूहा है। तो मुनिवर बड़ा परेशान हुए। अंत में मुनि इस निर्णय पर पहुंचे कि भाई अब तो पहाड़ ने
सर्वाधिक शक्तिशाली चूहा को ही सिद्ध कर दिया। इसीलिए अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसे चूहिया रूप में ही करता हूँ और इसकी शादी कर देता हूँ। तब उन्होंने कन्या से और मुँह करके गंगा जल के छींटे मारते हुए मंत्रों का आह्वान करते हुए कहा, पुनर्मूषकी भव, और उसे अपने तपोबल से ज्यों का त्यों यानी चूहिया ही बना दिया। और उसी समय पहाड़ से निकलकर वो चूहा कूदता हुआ आया और उस चूहिया को अपने साथ ले गया। अर्थात चूहिया की शादी अंतोगोत्वा चूहे से ही हुई। तभी तो महान कवि तुलसीदास ने भी कहा है कि तुलसी जस भवतव्यता, तुलसी जस भवतव्यता, तैसी मिले सहाय, आप ना आवे ताहे पर तो ताहे वहां ले जाए। अर्थात जो होनहार होती है वो किसी कीमत पर मिटती नहीं, होनी प्रबल है, वो होकर रहती है, होती रही है, आज भी हो रही है और होती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।